आओ आओ। अभी कथा में हम जब कीर्तन गा रहे थे वो बिना कपड़ों के नाच, कहाँ गया? ए खड़ा तो हो जाओ। ये देखो तो शर्ट के बटन ऐसे खोलें जैसे फिल्मों में ढिसुम ढिसुम करना हो। हैं? जय हो तुम्हारी, जय हो बाबा, बाबा जय हो भैया, जय हो। बैठ लो। आसन में मांग रहे कि सिंहासन? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बहुत अच्छा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए संतों का संग जो करेगा, हनुमान जी के चरण को जो पकड़ेगा, वही राम जी की पहली भक्ति पा जाएगा। कौन? एहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। एहा दूसर रति मम कथा प्रसंग। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण कहती पहली भक्ति है संतों का संग। किसका संग? बोलो 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 बोलो। संतों का संग पहली भक्ति है। अच्छा दूसरी भक्ति क्या? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रेम हो जाना। किससे? भगवान से। कई लोग कथा में तो बैठते हैं लेकिन कथा उनमें नहीं बैठती, और तत्क्षण मन में विचार कर लिया कि अब तो हम घर छोड़कर भाग जाएंगे, और रातों रात ही सबरी घर छोड़कर जाने लगी। और जाते जाते जिस मकान में वह जीव जंतु बंधे हुए थे, जिनका वध किया जाना था, काटा जाना था, जिनका भोजन बनना था, उनको बंधन से खोल दिया। जैसे ही बंधन से खोला तो जीव जंतु वन में भागते भागते कहने लगे, सबरी जैसे तुमने हमारा बंधन खोला, जाओ परमात्मा तुम्हारा बंधन खोलेंगे। भाग चली गई। सबरी मतंग मुनि के पास पहुंची। मेरे प्रियजनों, सबरी की जिंदगी में भी राम बिना महात्मा के नहीं आए। राम है परमात्मा, और परमात्मा बिना महात्मा के प्राप्त नहीं होता। याद रखना, गणित का हल सवाल करना है तो सूत्र लगाने पड़ेंगे, उसी प्रकार परमात्मा को पाना है तो महात्मा की सिफारिश लगानी पड़ेगी। राम कब आए? जब मतंग मुनि का महात्मा का आशीर्वाद लगा। जाओ सबरी, चिंता मत करो, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे घर राम आएंगे। और गुरु के वचन, मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, याद रखना, सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंक को राजा बना सकता है। तो आप हमसे पूछोगे महाराज जी ऐसा कोई गुरु बताओ जिससे हम ये प्राप्त कर सकें भगवान की भक्ति और कृपा। हमारी नजर में एक ही गुरु श्रेष्ठ है। पूछो कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, देव की नाई, कृपा करो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय जय
ऐसा काम गुरु का तो सिर्फ हनुमान जी महाराज कर सकते हैं। क्यों? हनुमान जी महाराज सर्व समर्थ हैं, कलयुग के राजा हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, सब एक बात का निचोड़ तुम समझ लो पूरी कथा का। हनुमान जी की पकड़ो शरण, गुरुदेव को पकड़ो आचरण, और अगर तुम हनुमान जी की शरण पकड़ जाओगे तो तुम्हें राम के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, राम चलकर तुम्हारे पास आएंगे। सबरी माता राम के पास गई है क्या? बोलो, राम जी के पास सबरी गई कि राम जी आए? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, सुग्रीव जी के पास, सुग्रीव राम जी के पास गए कि राम जी सुग्रीव के पास गए? राम जी गए कि नहीं गए? इसका अर्थ क्या है मेरे प्रियजनों? जो गुरु के चरण पकड़ लेगा, उस जो हनुमान जी के चरण पकड़ लेगा, उसे भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान चलकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये गुरु के चरणों का आशीर्वाद। अच्छा, ऐसे समझो, समझने में जरा कठिन होगी, सरलता से। रामायण का एक प्रसंग है गीधराज जटायु का। किस किसने सुना? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। सुनो। आहा, गीध देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। आहा हा, श्री गीधराज जटायु जी वैदेही श्री जानकी जी का हरण रावण को करते देख करके ललकार पड़े, ए रावण खबरदार, ये जनक नंदिनी है, हम भारत के वीर हैं, ध्यान रखना पागलो, भारत कोई साधारण भूमि नहीं है, यहां के तो पक्षी भी वीर हुआ करते थे। जटायु ने रावण को ललकार दिया। विदेशी राजा को ललकारने का काम जब पक्षी कर सकते हैं तो हम लोग भारत वाले पाकिस्तान को तो ललकार ही सकते हैं। आओ, 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 जब पक्षी जो है लंका के रावण को ललकार सकता तो हम लोग तो इंसान हैं, इतना तो कर ही सकते हैं कि भाई औकात में रहो, बाप बाप होता है। आओ, 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 बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जब जनक दुलारी श्री जानकी जी का हरण करके रावण ले जाने लगा, जटायु जी ने ललकार दिया, खबरदार, सावधान, हम जटायु हैं। रावण का दिमाग खराब, रावण के ऊपर हमला कर दिया, रावण बिजबिजा गया, परेशान हो गया। लेकिन रावण भी बड़ा बुद्धिमान, उसने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। जटायु जी जमीन में गिर गए, जमीन में गिरे, घाव बन गया, मिट्टी लग गई, दर्द होने लगा। राम 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 राम। जटायु जी दोनों पैर ऐसे फड़फड़ाते हुए आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। कान भरने वाले गए। ये कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं, तुम्हारे आसपास भी हो सकते हैं, इसलिए सावधान। ये कान भरने वाले होते हैं खेत के बिजू के। खेत का बिजू का जानते हो? किसान अपने खेत में एक पुतला बना देता है, ना खाता है ना खाने देता है। हाँ, ये कान भरने वाले भी ऐसे ही होते हैं। कान भरने वाले जटायु जी के पास गए हैं, बड़े राम 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 करते थे, अब पंख कट गए, अब क्या करोगे? और पहले तो पंख थे तो तुम अयोध्या जाकर दर्शन ही कर लेते। क्या कर लिया तुम्हारे राम जी ने, क्या कर लिया तुम्हारे हनुमान जी ने? कोई नहीं आया बचाने। पर पता है जटायु जी ने क्या जवाब दिया? जटायु जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, भैया धन्य हुआ जो हमारे पंख कट गए। किसी ने कहा पागल हो क्या, मती मारी गई क्या? अरे तुम्हारे पंख कट गए, दर्द हो रहा, घाव बन गया, अब तुम उड़ नहीं सकते, यहीं मर जाओगे पड़े पड़े, और तुम कहते कि भगवान का धन्यवाद हमारे पंख कट गए। जटायु पता है क्या बोला? कान खोलकर सुनना मेरे प्रियजनों। जटायु आंखों में आंसू भरकर बोला, भैया ठीक हुआ जो पंख कट गए। बोला क्यों? बोले पंख होते तो मुझे अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम को मेरे पास आना पड़ेगा। उनकी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, अब राम की जिम्मेवारी है। मेरे पागलों, जो राम के सहारे हो जाता फिर उसको उठाने का काम परमात्मा का हो जाता। हम तो सेवक हैं, शिष्य का काम गिरना है, भगवान का और गुरुदेव का काम उठाना।
वो उठाने का काम। और लोग कहते कि कैकेयी के कारण राम बन गए, हम कहते कि सबरी और जटायु के कारण राम बन गए, वरना इनका भरोसा टूट जाता भगवान से, इनकी श्रद्धा टूट जाती। पर कोई राम को राम नहीं कहता। और भारत के लोगों याद रखना, राम बन गए तो राम बन गए, न राम बन जाते न प्रभु श्री राम बन पाते। और मेरे पागलों, अब तो भारत का सौभाग्य जागा है कि अयोध्या में भी राम मंदिर बन गया। अब तो भारत जाग गया। और चिंता मत करो, मथुरा यहां से दूर नहीं है, वो भी बनने ही वाला है। और मेरे पागलों, जैसे राम के लिए हमने जिया, रामचरितमानस देखो, कथा का मतलब ये नहीं है कि तुमने ताली बजाई और चले गए, कथा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें हनुमान जी का बनाना। तुम भगवान के हो जाओ, प्रभु के हो जाओ, प्रभु के हो जाओगे, बुरा ना मानो, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन सनातन धर्म के कट्टर हैं। और हैं तो हैं। हमको तिवारी जी बता रहे थे, गुरुजी यहाँ का एरिया बड़ा खतरनाक है, यहाँ पर पिछली साल 2-3 साल पहले बहुत उपद्रव है। हमने कहा चिंता मत करो, अब पूरे क्षेत्र में राम ही राम है, दूसरा कुछ है ही नहीं, राम जी ही राम जी हैं कि नहीं? किसे नजर राम जी ही राम जी आ रहे हैं? रहने दो भाई, भूत प्रीत हैं, भूत प्रीत हैं, ये तो आते ही रहते, हमारी कथा में सब आते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं। एक अभी हमने वहां देखा बिना कपड़ों के नाच रहा था, हम समझ गए कि दिल्ली आ गए।